नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल की यूएसपी है कि हम मीडिया से रिलेटेड खबरों पर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और इन दिनों तो बड़ा हॉट फेवरेट चल रहा है मामला कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल्स पर, अन्य जितने भी चैनल्स हैं सभी पर कश्मीर का पहलगाम की घटना का मुद्दा छाया हुआ है। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है जिनका प्रसारण अब भारत में नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा एक आध यूट्यूब चैनल भारत के भी बंद किए गए हैं जो देश विरोधी खबरें दिखा रहे थे, भ्रामक खबरें दिखा रहे थे। इस दौरान एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। वो सवाल पैदा हुआ है मीडिया की विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का, कि मीडिया कितना जिम्मेदार है और उसे कितना जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, एक वीडियो बनाया था पिछले दिनों मैंने। उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनकी विश्वसनीयता पिछले कुछ सालों में बहुत गिर गई है। सभी खबरें तुक्का मार रहे हैं, गंभीर खबरों पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी का चैनल बन गया है और एक तरीके से हर चैनल का एक ट्रेंड सेट हो गया है कि साहब इस चैनल पर अगर कंटेंट आएगा तो उस कंटेंट का मतलब ये होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत जब होता है कि जब आप सही को भी गलत कहने लगें और गलत को भी आप गलत कहने लगें। ये सारी चीजें एक भ्रामक स्थिति पैदा करती हैं और उसके बाद दर्शक मजबूर हो जाता है कि वो अपना चुनाव करे कि उसे कौन से मीडिया का समर्थन करना है, किस मीडिया की तरफ उसे जाना है और फिर वो अपना फैसला ले। अब दोस्तों, एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उन सभी चैनलों पर इस समय रेवेन्यू की कमी आ रही है, आर्थिक संकट है, ग्लोबल में मंदी भी है, शेयर मार्केट डाउन है। विज्ञापन दाताओं को लग रहा है कि विज्ञापन देने का कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि टीवी चैनल्स की रीच में भी गिरावट आई है। आप देखते होंगे कि टीवी चैनल्स पर पहले विज्ञापनों की भरमार रहती थी, लेकिन अब भरमार नहीं रहती है। गिनी चुनी कंपनियां हैं जो विज्ञापन दे रही हैं, बाकी ने विज्ञापन देने बंद कर दिए हैं। ये विज्ञापन गया कहां है? सारा का सारा विज्ञापन शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया पर। आज इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर विज्ञापन चल रहे हैं और यूट्यूब तो इस समय सबसे बड़ा मंच बन चुका है मीडिया का। वहां पर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई भी खबरें आपको मिलेंगी, उससे जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे, फिल्में मिलेंगी, गाने मिलेंगे। न्यूज चैनल्स का भी सारा कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगा। फूड ब्लॉगिंग और ट्रैवल ब्लॉगिंग, हर चीज आपको, क्या ऐसी चीज है जो नहीं मिलती? उसकी भी रीच कुछ उसी तरह की हो गई कि जैसे कि आज के दौर में अमेजॉन है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। जब जो चीजें बाजार में कभी मिलती नहीं थी, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बाजार में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, उसकी दुकान कहाँ पर है, वो सब आपके घर पर डोर स्टेप पर आपके आ रही हैं। तो सिनेरियो दोस्तों बदला है और इस बदलते सिनेरियो का सबसे ज्यादा नुकसान जो टीवी चैनल्स हैं उनको हुआ है। कई टीवी चैनल बंद हुए हैं वैसे तो पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो ज्यादा बड़े नेटवर्क्स के नहीं थे। टाइम्स ग्रुप जैसा बड़ा नेटवर्क, जिसके टाइम्स ऑफ इंडिया है, फिल्म फेयर है, कई चैनल हैं इनके, टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ नव भारत है, बहुत बड़ा ग्रुप है, फेमिना है। इस ग्रुप का अगर कोई चैनल बंद होता है तो वास्तव में सवाल तो उठते ही हैं। आपने टीवी चैनल पर देखा भी होगा, मिरर नाउ टीवी चैनल है एक, उसका ऑपरेशन आज से बंद कर दिया गया है। यानी कि 1 मई 2025 से इसका प्रसारण बंद हो गया है। 30 अप्रैल की रात जो इसके शो आए वो इसके आखिरी शो थे, उसके बाद इसे स्विच ऑफ कर दिया गया। इस चैनल पर काम करने वाले जो एंकर्स थे उन्होंने अपने अपने शो में इस बात की घोषणा की कि ये उनका आखिरी शो है। लेकिन ये चैनल बंद क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और ऐसे दौर में जब बड़े बड़े चैनल बंद हो रहे हैं तो कुछ बड़े बड़े लोग छोटे छोटे चैनल लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना चैनल बनाने का ऐलान किया है यूट्यूब पर। कल उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटियाला में, जहां उनकी बेटी राबिया उनके साथ बैठी हुई थी। दोनों ने मीडिया को संबोधित किया और यह बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू यूट्यूब पर आ रहे हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नवजोत सिंह सिद्धू राज्यसभा के सांसद रहे हैं,
पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के पंजाब में एक समय, और राहुल गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, और टीवी पर कमेंट्री में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं था। अभी आईपीएल में भी कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों उन्होंने ये फैसला लिया कि यूट्यूब चैनल बनाया जाए। शायद उनकी बेटी ने उन्हें प्रेरित किया होगा, क्योंकि इस समय क्रिकेट को लेकर कमेंट्री तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेटर्स कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर कुछ अच्छे क्रिकेट ओरेटर्स नहीं हैं। एक आकाश चोपड़ा है जो अपना चैनल चलाते हैं आकाशवाणी, उसके अलावा कोई भी आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पर हमारा कोई भी क्रिकेटर। हरभजन सिंह ने अपना चैनल शुरू किया था, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, समय नहीं दे पाए, क्योंकि वो कमेंट्री में व्यस्त रहते हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर, हॉटस्टार पर, इन सब पर वो कमेंट्री में बिजी रहते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को निश्चित रूप से उनकी बेटी ने प्रेरित किया कि आप अपना चैनल बनाइए, और अब वो चैनल बना रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उस चैनल में उनके भाषण भी होंगे, उनकी जो आध्यात्मिक स्पीच है जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं वो भी दिखाई जाएंगी, उनका लाइफस्टाइल कैसा है ये भी दिखाया जाएगा। उनके कपड़ों को लेकर खास तौर से लोग सोचते हैं कि उनके कपड़ों की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं, उसको लेकर भी जानकारी उनके इस चैनल पर दी जाएगी। ये खुद जानकारी उनकी बेटी ने दी। मैं आपको दिखाता हूं, कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ इन्होंने बातें भी कही, वही आपको मैं दिखाता हूं नवजोत सिंह सिद्धू के चैनल को रिलेटेड। ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी बेटी यहाँ पर आपको बातचीत करते गिरा डालो, हैवान बना देते, और वो अरदास है कि ओ लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर गुडविल, कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति, अपनी गुडविल का जरिया बना, और उस जरिए से अगर मैं थोड़ी भी तब्दीली ला सका हूं, किसी के जीवन को बेहतर कर सकूं, किसी के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकूं, क्योंकि मैं जिंदगी में बड़े रगड़े खाए, बिना संघर्ष को गहना बनाए जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी इन लाइफ। जो भी बनता है आदमी एडवर्सिटी से ही बनता है, क्योंकि जिंदगी अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे कोई। सो देयरफॉर this is probably the first platform where I am going to be devoting a lot of time of my life. It is inspired by those who have actually run my life. इसका जो कैच वर्ड है, the whole world is my family, all mankind my brethren, to spread happiness and do good my religion. तो नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी जीवन के सारे पहलुओं को इस पर डिस्कस करेंगे। आप, मुझे नहीं पता कि इस चैनल का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मेरा मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस काम में बढ़िया सफल हो सकते हैं। अच्छे वक्ता हैं, लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं, जानकारी रखते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इससे अलग अब थोड़ी सी चर्चा करें टाइम्स नाउ के बारे में। टाइम्स नाउ के जो एक के बाद एक उनके जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कल साइन ऑफ किया, और बड़े दुखद तरीके से साइन ऑफ किया। मैं आपको बता दूं कि विनय तिवारी, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं टाइम्स नाउ में किसी लोगों को जानता नहीं हूं, लेकिन मिरर नाउ की अगर मैं बात करूं तो इसमें विनय तिवारी नाम के जो है वो मैनेजिंग एडिटर थे, और श्रेया ढोंडियाल, उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, और उन्होंने कल अपना आखिरी शो किया। सुनिए यहां पर इस वीडियो में कि आपको श्रेया ढोंडियाल क्या कहती हैं। Ladies and gentlemen, with that, it is a final wrap on the urban debate and off the urban debate as well. I'm going to thank each one of you for tuning in to the show each night, asking us tough questions, holding us accountable, and keeping us honest. To all our guests, the deepest gratitude. We agreed, we often disagreed, we always debated, but you understood that we never drove an agenda. We simply did our job, raising issues that impacted the tax-paying citizen of India. And we did it without fear or favor. To my entire team at Mirror Now, I couldn't have asked for better comrade in arms. You taught me something each day. Above all, you taught me the value of decency and ethics in a newsroom. Mirror Now was Mirror Now because of all of you. All good things come to an end. But wherever you go, I hope you carry a bit of Mirror Now with you. Ladies and gentlemen, finally it has been an honor and a privilege bringing you the news here on Mirror Now.
Good night and goodbye. तो इस तरीके से इन लोगों ने गुड बाय कह दी। कुछ और इनके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने शो में देखिए किस तरह से Thank you for watching Mirror Now and Us. For the years we have brought you the news. It ends today. To our viewers, thank you very much. To my powerhouse of colleagues at Mirror Now, more power to each of you, more power to each of us. May journalism win. Bye-bye. Well, that's all we have for you in this bulletin. Ladies and gentlemen, thank you for watching Mirror Now and Us. For the years we have brought you the news. Last ever live broadcast of your channel Mirror Now. For the past 8 years, many distinguished journalists before me have sat on this very chair and backed by a super talented, hungry and principled team have brought you news that you can use, ask questions that you have asked and sought accountability for issues that matter to you. Tonight, I have the privilege of thanking you on behalf of every present and past team member at Mirror Now for inviting us into your homes and choosing us to be your voice. Mirror Now as a physical presence on your TV screens may be ending, but as an idea, it will continue to remain in our work going forward as journalists, hopefully as well as in you as aware and responsible viewers and citizens. For now, from me, Ritangshu, it's good night, goodbye, and Godspeed. तो इस तरीके से चैनल के It जितने ends भी today. जाने To our माने viewers, एंकर्स thank थे, you very उन much. सब लोगों To ने my एक powerhouse- भावुक स्पीच के साथ साइन ऑफ किया। देखिए, वास्तव में आप इतने लंबे समय तक किसी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपका भावुक हो जाना स्वाभाविक ही है। मैं आपको बताऊं कि टाइम्स ग्रुप ने इस चैनल की शुरुआत की थी 2015 में। 2015 में इसको डिजाइन किया गया था कि हम शहरी लिविंग पर फोकस करेंगे, जो अर्बन अपना सेक्टर है उस पर फोकस करेंगे, वहाँ लोगों का रहन सहन, वहाँ पर कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, उनकी समस्याएं, सुविधाएं, सरकार की योजनाएं और साथ ही साथ रियल इस्टेट पर। मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि इसका रेवेन्यू जो है वो रियल इस्टेट से लिया जाएगा, कि रियल इस्टेट के जो कारोबारी हैं, बिल्डर्स हैं, वो कैसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कैसी सोसाइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या जनता के लिए सुविधाएं होंगी, कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ पर नहीं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें प्लान की गई थी। प्लान अच्छा था लेकिन रेवेन्यू नहीं बना। और बाद में जब चैनल की टीआरपी डाउन हुई तो इस पर जो सामान्य तरह की न्यूज होती थी, चुनावी खबरें, इंटरव्यूज़, वो भी दिखाए जाने लगे। तो इस तरीके से सब कुछ घालमेल हो गई, सब चीज़ें अस्पष्ट हो गई और धीरे धीरे चैनल की लोकप्रियता कम होती चली गई। और जब चैनल के नंबर्स आना बंद हो जाते हैं, जब चैनल की टीआरपी गिरने लगती है, तो फिर बड़े बड़े लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। टाइम्स नाउ जैसा बड़ा चैनल, जो इस समय शायद देश के टॉप 10 चैनल्स में से है इंग्लिश में, जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया देश का नंबर 1 अखबार, फेमिना देश की नंबर 1 मैगजीन महिलाओं की, जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हर साल कराती है, फिल्म फेयर जो हर साल फिल्म फेयर अवार्ड देती है, 50, 60 साल, 65 साल से लगातार देती आ रही है, जिसकी अलग ही प्रेस्टीजियस है, उस ग्रुप का अगर एक चैनल बंद हुआ है तो कुछ ना कुछ सवाल तो दोस्तों खड़े हुए हैं। देखिए, बाकी चैनल्स की भी हालत खराब है। यूट्यूबर्स ने और हमारे जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने इन सब के सामने चैलेंज तो थ्रो किया ही है। मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि भले ही हम अकेले हैं, बहुत से लोग हैं जो एक अकेले अपने दम पर ही अपना कंटेंट बना रहे हैं और वीडियो अपने चला रहे हैं, लेकिन कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको देखने नहीं आएगा। उसके लिए भले ही आप 100 लोगों की टीम बना लो, 1000 लोगों की टीम बना लो या 10,000 लोगों की टीम बना लो। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था कि जो कुछ बड़े बड़े चैनल हैं उनके एंकर्स इधर से उधर हुए हैं तो उनकी रेटिंग बड़ी खराब हुई है। जैसे इंडिया टुडे और आज तक बड़ा नीचे गिरावट आई है इसकी टीआरपी में। लोगों ने लगभग देखना बंद कर दिया इन दोनों चैनल्स को। क्यों? राहुल कंवल, शिव अरोर, सुधीर चौधरी जैसे बड़े बड़े नाम छोड़कर चले गए। चित्रा त्रिपाठी चली गई एबीपी में और शिव अरोर चले गए एनडीटीवी में, राहुल कंवल एनडीटीवी में एडिटर हो गए, बड़े पोस्ट पर चले गए। तो सारी चीज़ें जो है इतनी तेज़ी से बदली हैं और बड़ा एक मीडिया में उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है कि बड़े बड़े चैनल के दांव खराब हो गए हैं। और अगर बड़े दूसरे चैनल्स की बात करूं, मैं अपना जो विश्लेषण अगर बताऊं, मैं किसी आंकड़े के आधार पर या किसी एजेंसी के आंकड़े के आधार पर नहीं बता रहा हूं। मेरा मानना है कि लोगों ने टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं। रजत शर्मा जी का इंडिया टीवी है, उस पर या तो बुजुर्ग लोग, वो जो रामदेव जी का वो आता है कार्यक्रम
सुबह के वक्त या शाम के वक्त, शायद दोनों समय आता है व्यायाम वाला, या तो वो देखने के लिए लोग ऑन करते हैं, या कभी रजत शर्मा जी का आपकी अदालत आता है शनिवार की रात को, उसमें किसी बड़े नेता का, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता है, या फिर उसे देखते हैं लोग। और उसे भी लोग यूट्यूब पर देखने लगे हैं। लाइव टेलीकास्ट उसका 10 साढ़े 10 बजे होता है, उस समय पता लगा आप उपस्थित हैं वहां पर या नहीं, कार्यक्रम आया कब का खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन उसे काट कर यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो इंसान को अपने मोबाइल में सब कुछ चाहिए, और मोबाइल में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। वहां पर अगर मैं मिरर नाउ की ही बात करूं, अगर वो रियल एस्टेट पर कोई अच्छी सलाह देना चाहता है कि साहब आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी लें, नोएडा में लें, दिल्ली में लें, मुंबई में लें, पंचकुला में लें, कहां पर लें, बेंगलुरु में लें, तो उससे बेहतर सलाह देने वाले आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। टीवी चैनल्स की जो ओपिनियन है वो विज्ञापन दाताओं से प्रभावित हो सकती है, उनकी रेटिंग उससे प्रभावित हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि यूट्यूबर्स अपने कंटेंट, अपने चैनल की गरिमा को बनाकर रखते हैं। ज्यादातर यूट्यूबर्स को मैं जानता हूं वो पैसे के सामने झुकते नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब उन्हें ठीक ठाक पैसा दे देता है, तो उन्हें विज्ञापन की भी इतनी लालसा नहीं होती है। तो आज ऐसे दौर में जबकि यूट्यूबर्स ने बड़ा चैलेंज थ्रो किया है बड़े बड़े चैनल्स के सामने, तो एक इतने बड़े ग्रुप के चैनल का बंद होना यह दर्शाता है कि यूट्यूबर्स की कम्युनिटी आप सबके सामने एक चैलेंज के रूप में खड़ी है। यहां पर एक गंभीर विषय और भी है कि YouTube के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कल YouTube ही बंद हो जाए या YouTube की गाइडलाइंस बदल जाए, जैसे सरकार चैनल बंद कर देती है, तब क्या होगा? इसके विकल्प के रूप में फेसबुक वगैरह ने कोशिश की थी, लेकिन उनका रेवेन्यू मॉडल बड़ा खराब है, लोग उसलिए उस पर नहीं गए। ऐसी स्थिति में अगर कोई भारत का एंटरप्रेन्योर या अगर कोई भारत का कारोबारी ये सोचता है कि YouTube का विकल्प बना जाए, तो उसके लिए सबसे शानदार अवसर यही है। YouTube के विकल्प की भी इस समय सारी दुनिया में जरूरत महसूस की जा रही है, और उस पर क्रिएटर्स तुरंत आएंगे, बस उसका रेवेन्यू मॉडल YouTube जैसा होना चाहिए। देखते हैं, क्रांति का दौर है, बदलाव का दौर है। ये बदलाव कितना होता है, किस लेवल तक जाता है, कौन कौन इससे प्रभावित होते हैं, कौन कौन नहीं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.